नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी, यदि पीछे से कोई भी शोर या डिस्टर्बेंस आता है, तो उसे दरकिनार करते हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जी हाँ, यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, बिल्कुल आपके लिए है। और यदि हमें अध्यात्म को जानना है, ज्ञान को जानना है, तो छोटे-मोटे कष्ट आएँ भी, तो हमें उन्हें दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक गहरी लेकिन बहुत ज़रूरी बात करेंगे। जिसका विषय है एलजीबीटीक्यू समुदाय और उनका आकर्षण। जी हाँ, आज हम एक ऐसे समुदाय, एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनको हमारा समाज जो है वो स्वीकार करता ही नहीं है। और वो चीख-चीख कर कहते हैं, चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और आप हमें स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें। यदि हम ऐसे हैं, तो हम ऐसे क्यों हैं? तो ये क्या है और क्यों है के विषय में ही आज हम बात करेंगे। तो एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है और उनका जो आकर्षण है, ये विपरीत लिंग की ओर क्यों नहीं होता? क्या यह एक विकृति है या आत्मा की कोई योजना? इस विषय को हम समझेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो कमर बांध कर बैठ जाएं कुछ देर के लिए जब तक यह वीडियो चल रहा है। कुछ मिनट की बात है लेकिन बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है। तो आत्मा की यात्रा ऊर्जा, संतुलन और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के जो है उस पे आधारित है। सिद्धांतों के आधार पर रहती है। जो लोग मानते हैं, बहुत अच्छी बात, जो लोग नहीं मानते, वह ये वीडियो देखें और समझें, क्यों है और क्या है? इन्हें गलत बोलना चाहिए या नहीं? आत्मा देखिए पहली बात तो ना स्त्री होती है ना पुरुष, वो शुद्ध ऊर्जा होती है। जब आत्मा धरती पर आती है, तो वह एक शरीर का चयन करती है। वह पुरुष या स्त्री का हो सकता है। हर जन्म में आत्मा एक अलग अनुभव लेती है। एक बार पुत्र, एक बार माता, एक बार सैनिक, एक बार सेविका और कई बार प्रेमी और प्रेमिका भी। रीइंकरेक्शन यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत बताता है कि हम अनगिनत बार जन्म लिए हैं। कुछ आत्माएं एक जैसे लिंग में कई बार जन्म लेती हैं, जिससे उनकी ऊर्जा उस लिंग से जुड़ जाती है और जुड़ी होती है। इसको इस तरह समझिए कि कोई-कोई आत्मा जो होती है वो कई बार, कई जन्म पुरुष का ही लेती है और कई आत्माएँ अपने जन्म को कई बार जो होता है महिला यानी स्त्री में ही लेती है। कई जन्म उसके स्त्री के होते हैं। लेकिन जब एक आत्मा लगातार कई जन्मों तक स्त्री रूप में रहती है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, वह पूर्ण रूप से फेमिनिन हो जाती है। जब वह अगला जन्म में पुरुष शरीर में जन्म लेती है, तो अंदर की ऊर्जा का तालमेल नहीं बैठ पाता। जिस्म पुरुष का लेकिन आत्मा स्त्री ऊर्जा में ढली हुई। इसी तरह कुछ आत्माएं दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करती हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उसी लिंग से जुड़ी है। यह कोई विकृति नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यह आकर्षण सिर्फ शरीर का नहीं होता, यह ऊर्जा का सामंजस्य है। ठीक जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को बिना कारण पहचान लेती हैं। हर आत्मा इस धरती पर अनुभव लेने आती है। प्रेम, पीड़ा, भ्रम और सच्चाई। एलजीबीटीक्यू आत्माएं अक्सर इमोशनल और स्पिरिचुअल रूप में से जो होती है बहुत इन्वॉल्व होती है। आप देखिएगा इस तरह के जो लोग होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं और आप देखेंगे कि उन्हें बहुत जल्दी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। वो लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी आगे हम जानेंगे। उन्हें समाज का ना विरोध, आत्म-संघर्ष और पहचान की लड़ाई झेलनी पड़ती है, जिससे वे अंदर से और भी परिपक्व हो जाती हैं। स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, ये आत्माएँ पिछले जन्मों में उच्च स्तर पर रही होती हैं, इसलिए इस जन्म में ये कठिन अनुभव चुनौती चुनती है, यानी कि जो इनका जो अनुभव इस जन्म में हो, वो सोचती हैं कि बहुत ही चुनौतियों भरा हो, ताकि तेज़ी से आत्मिक विकास हो। इसलिए एलजीबीटीक्यू आत्माएँ योग्य आत्माएँ होती हैं, जिन्हें यह जीवन अनुभव विशेष कारण से मिला होता है। आप लोग सोचेंगे ये क्या हुआ? ये तो धरती पर तो ना स्त्री की तरफ आकर्षित हो रही है, ना पुरुष की तरफ। पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहा है, स्त्री स्त्री की तरफ आकर्षित हो रही है। लेकिन इनको जब इस जन्म में पृथ्वी के ऊपर इन लोगों को वो अधिकार, वो प्यार, वो सम्मान, वो नज़रों से नहीं देखा जाता। उसमें किन्नर भी हैं, उन्हें नहीं देखा जाता। लेकिन
आप बड़ी हैरानगी की बात ये है कि जो पृथ्वी उन्हें स्वीकार नहीं कर रही, वहीं जीवात्मा लोक में मरने के बाद जब शरीर हमारा हम त्याग देते हैं और जब आत्मा हमारी जाती है, तो ये उच्च तल में होते हैं। 7 तल होते हैं, जैसे कि आपने मेरी अगर पिछली वीडियोज़ देखी हो तो आपको मैंने उसमें समझाया है। तो नहीं जिनको मैंने देखा तो उनको मैं अब समझा देती हूँ कि हमारे ना ऊपर 7 तल हैं, जीवात्मा जगत में 7 तल हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो बिल्कुल ही निचला तल है, लेकिन चौथा, 5वाँ और चौथे से ऊपर जो होते हैं, वो होते हैं उच्च तल। चौथा तल जो होता है, वो सामान्य तल है, वहाँ पे 2 तरह की आत्माएँ रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। और 1, 2 और 3 में सिर्फ़ बुरी आत्माएँ रहती हैं, जिनको बहुत कष्ट होता है और वो एक-दूसरे को कष्ट ही देती हैं, ठीक है? उनकी उन्नति वहाँ भी होना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है, पर यदि वो ठान लें, तो वो उच्च लोक में पहुँच सकते हैं। लेकिन 5वाँ, छठा, 7वाँ जो लोक है, वो उच्च लोक है। तो यह आत्माएँ ना वहाँ होती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ कार्य जो होते हैं, वह कार्य इनके धरती पे रह जाते हैं, जिसके कारणवश ये इस तरह का जीवन चुनकर आते हैं कि हमें ना चुनौतियों का सामना करना पड़े, ताकि इस ही जीवन में पृथ्वी पर आकर हम कुछ लेसन्स को प्राप्त करें और हम दोबारा से मुक्ति को प्राप्त करें। क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य रह जाता है, इनको वो कष्ट झेलने होते हैं। यानी कि देखिए, है तो वो स्त्री, पर उनकी आत्मा पुरुष की है। अब पुरुष की आत्मा होने के कारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सोचिए। शरीर किसका है? स्त्री का। आत्मा किसकी है? पुरुष की। अब क्या हो रहा है? आकर्षण गलत जगह हो रहा है। अब आत्मा तो हैगी किस चीज़ की? स्त्री की, और शरीर क्या है? पुरुष का। तो अब क्या हो रहा है? जो आत्मा चाह रही है, वो ही लेना पड़ेगा भाई। और वही उनकी चुनौती है, उसी को उनको स्वीकार करना है। तो उसको और हम आगे समझेंगे। समाज अक्सर चीज़ों को ना बाहरी रूप से देखता है, पर आध्यात्मिकता अंदर की यात्रा है। इसे समझना होगा कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और आत्मा की कोई परिभाषा नहीं होती। आध्यात्मिक जीवन में किसी की सेक्सुअल प्रेफ़रेंस को मतलब मायने नहीं रखती, यानी कि जो सेक्सुअल जो उनकी अ, इच्छा है उसको तो मायने ही नहीं रखती ना। कि भई आपकी जो सेक्सुअल जो है, जो मायने आपकी लाइफ में है कि भई स्त्री पुरुष के साथ रहे और पुरुष स्त्री के साथ, इस चीज़ से जो है अध्यात्म को कोई मतलब ही नहीं है। और अध्यात्म तो शादियों के लिए भी नहीं बना, ना ही हमारा ईश्वर कहता है कि तुम शादियाँ कर लो और ये सब करो, नहीं। ये बहुत अलग वाला ज्ञान है, इसको भी मैं आपको बताऊँगी, ये भी क्लियर करूँगी। जिन लोगों को ये भ्रम है कि प्रकृति जो है वो शादी करने से बढ़ेगी, तो ये भी बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पृथ्वी पे आगे आने के बाद इंसान की जो वृद्धि हुई, इंसानों ने समझना शुरू किया, तब जाके अपने लालच, अपने स्वार्थ के कारण ये रिलेशन, ये शादी और ये सब बनाया। लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है। कहीं न कहीं कुछ हद तक और अधिकतर हद तक ये भी चीज़ सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किसको मान रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो शादी कर रहे हैं वो गलत है, या जो लेस्बियन, जो गे हैं वो शादी कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो गलत है। जी गलत कुछ नहीं है, अगर एक लड़का-लड़की साथ रह रहा है वो गलत नहीं है, तो लड़की-लड़की या लड़का-लड़का रह रहा है, या कोई किन्नर किसी लड़के से शादी कर रहा है, या कोई किन्नर किसी लड़की से शादी कर रहा है, तो वह भी गलत नहीं है। ठीक है? तो ये आप तो भूल जाइए, इस बात से कोई लेना-देना नहीं है ईश्वर का। एलजीबीटीक्यू जो लोग हैं, अगर ध्यान, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें, तो वे बहुत जल्दी आध्यात्मिक ऊँचाई पा सकते हैं। आपने कई किन्नर्स को देखा होगा ना, कि वो इस तरह से कई मतलब ऊँचे आध्यात्मिक गुरु बन चुके हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत बड़े प्रोफ़ेशन है, बहुत अलग समाज सेवा कर रहे हैं, आपने देखी होगी ऐसी चीज़ें भी। एलजीबीटीक्यू होना कोई दोष नहीं है, ये आत्मा का चुनाव है। हमें प्रेम, समझ जो है और सम्मान की भाषा सीखनी होगी भाई। हमें प्रेम को भी समझना है, समझ और सम्मान की भाषा भी सीखनी होगी इन लोगों के प्रति। अगर हम आत्मा को शरीर से ऊपर समझते हैं, तो फिर हमें हर आत्मा को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री, वह बस एक प्रकाश है और वह प्रकाश ईश्वर का अंश है। इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इनके साथ गलत करते हैं, वो बहुत गलत है। आप देखेंगे इस तरह के बच्चे, इस तरह के लोग अपने परिवार और अपने दोस्तों के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं। एक किताब है जीवात्मा जगत की, मैं उसके बारे में आपको कई बार बता चुकी हूँ। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, समय-समय पर ना आप पृथ्वी पर अपनी आत्मा के विकास के लिए आते हैं।
आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप से जो होता है वो उन्नत होने के लिए एक ही जीवात्मा पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों बार जन्म लेती है। ये आत्मा पुरुष अथवा स्त्री रूप में हो सकती है, जो उसकी पसंद है। यानी कि आत्मा की पसंद है भाई वो, उसे क्या करना है, उसका शरीर उसकी पसंद है। इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उन्नति के लिए क्या ज़रूरी है। उसकी उन्नति के लिए हो सकता है कि आत्मा स्त्री की है, पर पुरुष का शरीर ज़रूरी है। वह पृथ्वी पर विभिन्न देशों, भिन्न जो है धर्मों में जन्म ले सकती है। पुनर्जन्म का अर्थ है एक ही जीवात्मा का पृथ्वी पर कई जन्मों तक शरीर धारण करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी पर पहली बार आए हैं। आपका यह जन्म आपके कई पुनर्जन्मों में से एक है। ज़्यादातर किस्सों में जीवात्मा जगत के 5वें, छठे और 7वें लोकों की आत्मा की उन्नति धीमी होती है, क्योंकि वह संपादन यानी कि पूरे अच्छी तरीके से संपन्न होते हैं, अच्छे होते हैं। इसलिए पृथ्वी के विपरीत जहाँ बुराइयों का वो होता है, प्रभुतत्व है, अच्छे कर्म करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए पृथ्वी पर एक भली आत्मा छोटे से छोटा सत्कर्म करके भी तेजी से उन्नति करती है। साथ ही पृथ्वी पर नकारात्मक संपादनों और भौतिक मन की सीमाओं के कारण आत्मा के निर्णय गलत हो सकते हैं और इस कारण उसकी परीक्षा उतनी कठिन होती है। तो देखिए आप लोग ना गलत समझते हैं, इनके बारे में गलत जानते हैं, जो कि गलत नहीं है। आपकी निगाह में जो पाप है, अधर्म है, गलत है, वो ईश्वर की निगाह में गलत नहीं है। आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर के मर्जी के खिलाफ तो जी पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ही बताइए ना कि इन ये अगर इन्होंने ये शरीर पाया है, तो इनकी गलती कहाँ है? इनकी गलती क्या है? पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के लिए सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की प्रक्रिया कही जाने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुकरण करना पड़ता है। समझें आप इस बात को। पुनर्जन्म के लिए आपको अपने लोक की उच्च भली आत्माओं से अनुरोध करना पड़ता है, तब जाके आप इस धरती पर आते हैं। और अपना पार्टनर चुनते हैं। देखिए, हर आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। आपके लिए हो सकता है ये विषय नया हो। इसके विषय पे मैं बहुत बाद में वीडियो बनाऊँगी विस्तार से। पर ये समझा दूँ कि मान के चलिए कि आपके शरीर में जो आत्मा है, उसकी एक जुड़वा आत्मा होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों से मिलते हैं और आप कहते हैं, मुझे तो इससे आत्मिक प्रेम है। वो लड़का-लड़की, किन्नर कोई भी हो सकता है। कोई जानवर भी हो सकता है, मैं आपको रियली बताऊँ तो। कई बार हम किसी जानवर को अपना बच्चा, बेटा-बेटी बना लेते हैं ना, दोस्त बना लेते हैं। तो वो इंसान भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है और एक ही सेक्स के 2 बंदे हो सकते हैं, यानी कि लड़की-लड़की हो सकते हैं, लड़का-लड़का हो सकते हैं, किन्नर-किन्नर भी हो सकते हैं, यानी आपस में किन्नर भी किन्नर से प्रेम कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रेम जो है वो आत्मिक है। ऐसा हम बोलते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इससे मुझे आत्मिक प्रेम है। हमारे शरीर 2 हैं पर हमारी आत्मा एक है। तो हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे, उन्होंने अध्यात्म का उनको नॉलेज था, इसीलिए ये शब्द जो कहावतों के रूप में निकल कर आए ना, अगर आप अध्यात्म को पढ़ते हैं तब आपको इनका मतलब समझ में आता है। यानी एक ही आत्मा जो थे जैसे एक माँ के जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। एक ही पेट तो एक है पर जुड़वा बच्चे हो गए ना, अब वो जुड़वा बच्चे उन्होंने एक ही साथ माँ की कोख में रहे रहकर जन्म लिया। लेकिन दोनों जुड़वा हैं और दोनों ने एक साथ जन्म लिया। इसी प्रकार एक ही शरीर में क्या होता है कि 2 आत्मा होती हैं जो एक शरीर में अलग है और एक शरीर में अलग है। हो सकता है कि एक आत्मा आपके शरीर में है आपकी और आपकी जुड़वा आत्मा लड़की या लड़के के शरीर में भी हो सकती है। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको उनसे एक आत्मिक प्रेम हो जाता है क्योंकि वो आपकी जुड़वा आत्मा होती है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि आप इस जन्म में अपने ही जुड़वा आत्मा से प्रेम कर बैठते हैं क्योंकि आपके विचार मिल रहे होते हैं, आपकी हर एक चीज़, भावनाएँ, हर तरीके से इमोशनल सपोर्ट आप एक-दूसरे को दे रहे होते हैं जो कि एक अपोज़िट सेक्स यानी लड़की को लड़का नहीं समझ रहा होता और लड़के को लड़की नहीं समझ रही होती, पर वो दोनों आपस में समझ रहे होते हैं। तो देखिए, ये चीज़ कोई गलत नहीं है पहली बात, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको ये चीज़ गलत लगती है, तो ये आपका विचार हो सकता है, मगर यह चीज़ जो है गलत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक प्रेम से देखिए एक-दूसरे को, प्रेम को बढ़ाइए, इन्हें गलत मत बोलिए, इन्हें गले लगाइए क्योंकि सबकी अपनी-अपनी आत्मा की जर्नी है और इन बच्चों की अपनी आत्मा की जर्नी है। इन्हें स्वीकार कीजिए, इनको प्रेम कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका यही कर्म आपके
कभी ना कभी काम आएगा और ये आत्माएँ बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत इनको जल्दी लगाव हो जाता है, तो चाहकर भी इन विचारों का दिल कभी ना दुखाएँ, ये बहुत भली आत्माएँ होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से देखिए, आत्मा को समझिए और बने रहिए इस प्रकार ही इस चैनल में। जाते-जाते इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और यदि आपके बीच भी इस प्रकार के कोई लोग रहते हैं, आपके दोस्त हैं, तो उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनके अंदर का ये जो मन में उनको खुटरता रहता है कि हमारा ये जन्म क्यों हुआ, उनको उनका जवाब मिल सके। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में जल्द ही।